हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ आज एक हास्य रस की कविता शेयर करने वाली हूँ। आपको ये कविता सुनकर हंसी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। पत्नी खूंखार और पति लाचार, आजकल की यही कहानी है। जो लव मैरिज है उसमें तो खासकर तो यही कहानी है, क्योंकि आजकल लव मैरिज ज़्यादा हो रही है। 10-15 साल या 5 साल बाद ही उस पति की हालत कुछ इस प्रकार से हो जाती है, और फिर जब वो अपने ससुराल पहुंचा है और अपने ससुर जी के पास पहुंचा है तो दामाद कैसे अपने ससुर जी से कुछ फरियाद कर रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपनी पत्नी के आगे तो उसे कुछ बोलने की हिम्मत है नहीं, तो सोच रहा है कि ससुर जी से बोलकर ही थोड़ा काम चल जाए, हमारे घर की थोड़ी झगड़े ख़त्म हो जाए। तो कैसे कह रहा है अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो एक लाचार दामाद अपने ससुर जी से कैसी फरियाद कर रहा है, सुनिएगा। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़े से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़े से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी प्यारी बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, अपनी प्यारी बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। सुबह 6 बजे चाय बनाकर धन्नों को जगाना पड़ता है, सुबह 6 बजे चाय बनाकर धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, कभी कभी गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें बचा लो पापा जी, थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो। वैसे तो 10 किलो मौसमी का रस वो पीती है, वैसे तो 10 किलो मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन एक पल नहीं रहती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन एक पल ना रहती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझे कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया से हमको बचा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। यूं
युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। घर की दहलीज के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर के दहलीज के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, खींच निकालो पापा जी। हम खटिया के नीचे हैं, खींच निकालो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। जब दामाद का हाल ससुर जी ने सुना तो क्या कहा आप लोग जानिए। ससुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि दुआ कर सकता हूँ कि मेरे अंदर जो सहने की क्षमता है, शक्ति है, वो भगवान तुम्हें भी दे। मेरी और तुम्हारी सिचुएशन एक जैसी है, मैंने झेला है, बेटा तुम भी झेलो। अब बताइएगा ये हास्य रस की कविता आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे कृष्णा। तब तक अपने का और अपनों का ख्याल रखिएगा।